हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप आपने मेरे पिछले व्लॉग तो देख लिए होंगे। तो जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेशनल रहेगा कि जब हम आते हैं कनाडा तो क्या कुछ हम सोच के आते हैं और क्या कुछ यहाँ रहता है। तो बस अभी चलते हैं कहीं और फिर वहाँ चल के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज का व्लॉग ज़रूर पूरा देखना। तो चलो बताते हैं कि क्या कुछ रहते हैं सीन, सब बताएंगे कि क्या कुछ प्रोसेस था क्या था। तो चलो करते हैं शुरू। तो अब हम निकल गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जाएंगे और फिर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ की वेदर कंडीशन दिखाते हैं कि क्या कुछ रहती है और फिर आप उस हिसाब से देख लेना कि सर्वाइव होता है यहाँ पे या नहीं। तो ये देखो क्या चल रहा है। तो भाई ये स्नो पड़ रही है, अभी देख सकते हो आप। अभी नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कितनी स्नो पड़ रही है। तो गाइज ये देखो कितनी स्नो पड़ रही है। अभी हम अपार्टमेंट से ही उतरे हैं और ये अभी चल रहा है, लगा लो अक्टूबर का लास्ट वीक है, ख़त्म होने वाला है अक्टूबर। और कितनी स्नो पड़ चुकी है और पड़ रही है, कल से रेगुलर स्नो पड़ रही है। तो देखो सारे चिक्कड़ हो रखा है यहाँ पे। तो ये देखो गाइस कितनी मतलब कि यहाँ स्नो पड़ती है। विनीपेग है इस टाइम, ये देख सकते हो आप हालात विनीपेग के। तो हमारा जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, जब हम सारे इंडिया होते हैं हम ये सोचते हैं यहाँ कनाडा जाएंगे, ये वो करेंगे। +2 हुई, चलो जी आइल्स की तैयारी करते हैं सारे। आइल्स क्लियर होती है, फिर पेपर देने के बाद भगवान में मत्था टेकते हैं यहाँ भाई रिज़ल्ट हमारे सही आ जाए। चलो जी आइल्स का रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाता है, फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कनाडा आने का। चलो जी एजेंट ढूंढा, वीज़ा लगवा दिया, फिर दोबारा भगवान पे प्रे करते हैं कि वीज़ा आए हमारा जल्दी से। तो बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो जी वीज़ा भी आ जाता है फिर हमारा। तो वीज़ा आ गया, उसके बाद सारी तैयारियां स्टार्ट करते हैं हम कि अभी गाड़ी में बैठते हैं फिर बताते हैं। बहुत हवा लग रही है। तो भाई वीज़ा भी आ जाता है, फिर तैयारियां शुरू हो जाती है हमारी, ये खरीद वो खरीद। लोगों से पूछते हैं कि वहाँ क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए। तो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ जाते हैं कनाडा। और तो कनाडा आने के बाद क्या सीन रहता है कि एक्सपेक्टेशन तो बड़ी लेके आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बाय करेंगे वो करेंगे। पर जब यहाँ पहुँचते हैं हफ्ता तो ऐसे लगता है कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जन्नत सा ही लगता है शहर। लेकिन फिर हफ्ते बाद अपने को रियलाइज़ होता है कि ये कहाँ आ गए हैं। घर वालों से दूर हो जाते हैं, घर वालों की भी याद आती है। तो काम अब तो जैसे आपको सारा का पता रिसेशन चल रहा है, काम वगैरह इतना है नहीं यहाँ पे। सारी एक्सप्रेशन धरी की धरी रह जाती हैं, ना कुछ कर पाते हैं ना कुछ। और चलो जी रही जॉब की बारी, जॉब अप्लाई करते हैं, इधर उधर जाते हैं हम, बसों में जाते हैं रिज्यूमे ले लेके। कई बार बस से मिस हो जाती है, स्नो में खड़े होने में पड़ जाता है। तो अभी जाके दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट के हाल, मतलब जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे क्या कुछ रहता है। यूनिवर्सिटी के वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं, फिर और आगे बताएंगे आपको कि क्या कुछ लाना चाहिए और नहीं लाना चाहिए और सारा मतलब जो प्रोसेस है। तो चलो चलते हैं यूनिवर्सिटी और वहाँ चल के मिलते हैं आपको। तो भाई गाइज यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा स्टार्ट हो जाती है। ये बोर्ड लगा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का। तो अभी दिखाते हैं यहाँ पे बस स्टॉप्स पे। ये देखो ये एक स्टूडेंट भाई हमारा खड़ा है, ये देखो कैसे अगर इसकी बस भी मिस हो जाती है कई बारी। और वो देखो वो चलता हुआ आ रहा है स्टूडेंट, देखो स्नो में इतना पूरा कवर होके। तो मतलब ये रियलिटी है यहाँ पे। और ये देख सकते हो एक भाई ये हमारा आ रहा चला यहाँ पे, यूनिवर्सिटी से घर जा रहा होगा। तो बस अभी आगे चलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे स्टॉप्स पे क्या कुछ हाल रहता है। चलो मिलते हैं वहाँ चल के। और ये देखो भाई ये भी स्टूडेंट जा रहे हैं। अब ये सामने बस स्टॉप पे जाके खड़े होंगे। और कई बार तो बस भी मिस हो जाती है, आती नहीं है। एक एक दो दो घंटे बस भी नहीं आती है यहाँ पे। और मान लो खड़े हैं, स्नोफॉल कई बार ज़्यादा पड़ जाती है। तो मतलब अगर निकलते हैं तो पूरा कवर होकर निकला यहाँ पे। यही आपका मतलब है हिसाब किताब। तो बाकी और दिखाते हैं आपको स्टूडेंट थोड़े बहुत, तो फिर आपको और बताएंगे कि जब हम आएंगे, आते हो आप यहाँ पे तो कि क्या कुछ फॉलो करो, क्या कुछ लाओ अपने साथ और क्या कुछ आपका एक्सपेंस रहता है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। गाइस ये देखो ये भी सारे स्टूडेंट ही खड़े हैं स्टॉप पे, बसों की वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के। और ये बस आ रही है, ये देखो। और स्नो देख सकते हो आप, रेगुलर पड़ ही रही है, लगातार पड़ रही है स्नो। और अभी भीड़ देखना आगे कितनी होगी, आगे चल के दिखाते हैं आपको भीड़ स्टूडेंट्स की यहाँ पे, मतलब कितनी भीड़ हो जाती है। और बस से नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को यहाँ पे। तो चलो दिखाता हूँ अभी। और
तो गाइस ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा है, जहाँ मतलब बहुत बच्चे आते हैं। यहाँ पे यहाँ की फेमस सबसे बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी है ये। और यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, मोस्टली बसों की भी कोई दिक्कत नहीं रहती। और बढ़िया सबसे यहाँ की यूनिवर्सिटी है। और जहाँ हम पढ़ते हैं वो तो शहर से बाहर है, लेकिन उनकी एक बिल्डिंग डाउनटाउन में भी है। तो बस हम आपको जो मेन बात थी वो बताते हैं, जो मेन जिसके लिए आज वीडियो बना रहे हैं। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि रियलिटी क्या होती है, तो अब दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि क्या कुछ आप भाई प्रोसेस है, लाओ ना लाओ। तो चलो शुरू करते हैं, बताते हैं। ये देखो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा की बिल्डिंग मेन, बहुत बढ़िया बनी है यूनिवर्सिटी। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमने वीडियो बनानी है। तो भाई ये यूनिवर्सिटी है। तो अब जो मेन बात थी वो ये है कि मैं बता रहा था, हम आते हैं यहाँ से, चलो वीज़ा आ गया, प्रोसेस हो गया, यहाँ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ हम इतने कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो रियलिटी है आजकल वो ये है कि जॉब्स की बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पे। और हम सोचते हैं भाई जाते ही कार ले लेंगे, सबसे बेकार डिसीजन ये हमारा होता है। गाड़ी तो बिल्कुल ना लो यहाँ आते ही, 1-1.5 साल 2 साल जब तक आपकी स्टडी है, गाड़ी तो बिल्कुल ना लो। और अब लगा लो हम आते हैं यहाँ पे, फिर जो पहले तो रूम्स देखते हैं। आप अगर आपका कोई नहीं यहाँ रहता तो आप पहले ही किसी को कह के या फिर रूम वगैरह पहले ही देख कर, क्योंकि रूम्स की भी यहाँ दिक्कत रहती है, मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो और तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहता है कि जब हम आ रहे हैं तो हम अपने साथ क्या क्या लाएं। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ इंडिया से आ रहे हो, अगर विंटर है यहाँ, तो थोड़े एक आधी जैकेट अपनी वहाँ से ले आओ। ज़्यादा क्लोथ इंडिया से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आके लो, क्योंकि इंडिया वाले यहाँ चलते नहीं हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं आके लो। और जैसे देखते हैं भाई एक्सपेंस की बात, तो लगा लो जो इस टाइम हालात है, आपको 2 से 3 महीने तो जॉब मिलेगी नहीं, 2 से 3 महीने तो आपको जॉब मिलेगी नहीं। और उसके बाद आपको GIC से एक्सपेंस थोड़ा करना पड़ता है। वो तो किसी किस्मत होती है कि जॉब मिल जाए। और जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उससे तो लगा लो 10% चांस ही होते हैं कि जॉब मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन से ज़्यादा रेफरेंस ज़्यादा काम करती हैं जॉब के लिए। और अब रही फ़ीस की बात, तो 1 साल की तो हम भर के आते हैं सारे, दूसरे साल के सोचते हैं कि यहीं आके इकट्ठी कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जो तो लोन लेके आते हैं वो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पहले अपना वहाँ इकट्ठे करें फिर यहाँ आए, क्योंकि लोन नहीं उतरेगा जो रियलिटी है। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपना वहाँ स्टेबल होके पैसे जोड़ के फिर यहाँ आओ। और नेक्स्ट ईयर की फीस आपको इंडिया से मंगानी पड़ सकती है। हाँ ये आपके आप एक्सपेंस निकाल सकते हो। और अब तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है जो बस 20 आवर ही काम कर सकता है, तो 20 आवर में इतना कुछ बनता नहीं, आपके खर्चे निकलेंगे। और कैश का जॉब यहाँ वैसे नहीं मिलती, बहुत मुश्किल ही है, ना बराबर है। और विनिपेग में तो बिल्कुल ही नहीं। और बताते हैं आपको कि क्या कुछ आप जो हमारे क्वेश्चन थे हम आपको सबके आंसर देंगे। तो गाइस ये रहा, बाकी आपको किसी एक आधे स्टूडेंट से बात करवाते हैं कि उनका क्या रहा है यहाँ के, फिर आप अपने हिसाब से हिसाब लगा लेना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा है सारी, मिलवाते हैं किसी एक आधे स्टूडेंट से आपको भी। चलो देखते हैं कोई मिले अगर, क्योंकि सारे क्लासें लग रही होंगी, तो देखते हैं अभी। तो फिर चलेंगे, खुद बताएंगे और अपने बाकी दोस्त से मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि उनका क्या कुछ जर्नी रही थी। तो चलो अभी चलते हैं। गाइस ये एक हमारे मिले थे दोस्त, तो स्टूडेंट ही आए भी, तो इनसे पूछते हैं ब्रो आपका मतलब यहाँ कनाडा आने के बाद कैसा रहा, कनाडा आपने सोचा क्या था और यहाँ आपको मतलब क्या लगा? मैं तो बहुत सारे प्रिविलेज का आशा कर रहा था, पर यहाँ आने के बाद 2 महीने मेरे को एडजस्ट करने के लिए बहुत हार्डशिप्स की पीछा करना पड़ा। यू नो द education techniques and styles and how to get used to it, the education boards and stuffs and the professors, the way they teach, it's kind of totally different than what we और ब्रो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी भाई हम कनाडा जाके ये करेंगे वो करेंगे, और उससे आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई भी है, पर यहाँ भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अगर वह उस रेस्ट्रिक्शन की वजह बहुत कुछ नहीं कर सकता, पर उस लाइफ से बहुत बेहतर है। अच्छा, और आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे फ़ीस है, वो स्टूडेंट
अपनी यहाँ नहीं निकाल सकता या इंडिया से ही मंगानी पड़ेगी? आई क्या वुड सीन रहता है? सजेस्ट या ब्रो, इंडिया से सेंड कर, आई मीन इफ यू सेंड मनी फ्रॉम इंडिया, it's gonna be better for the long run. But if you are thinking of getting yourself a job or something, you can't get stable. It's because the way the rents are skyrocketing and everything, it would be very difficult for you to manage all of this into one run. So I would suggest आप financially stable हो तब भी आओ, और I mean मतलब लोन personal लेके ना opinion आए। है, I mean yeah, लोन लेके आके आके कोई फायदा नहीं है, परेशानी होगा। परेशानी हो, बहुत परेशानी होगी। हाँ, और मतलब अगर आप मान लो 1-2 महीने का खर्चा साथ लेके आओ तो ही बढ़िया है, क्योंकि स्टार्टिंग में आते हैं तो 2-3 महीने तो जॉब मिलती नहीं। स्टार्टिंग या 2-3 महीने आपको जॉब नहीं मिलेगा, और वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उससे तो बिल्कुल नहीं, रेफरेंस ही मिलेगी। वो तो रेफरेंस भी। अभी यहाँ पे सीवी ड्रॉप करने के बाद मीन हमारी तरह 2-3 हज़ार लोग और खाली जगह पे आई मीन अप्लाई कर रहा है। सो द चांसेस आर वेरी स्लिम ऑफ यू गेटिंग इनटू देयर जॉब्स। सो मैं पर्सनल ओपिनियन आई मीन कहूँगा तो यहाँ पे आई मीन इफ़ यू थिंक ऑफ कमिंग हियर इन कनाडा, यू विल हैव टू जस्ट थिंक of everything and going into every direction from the prior hand. I mean यहाँ पे कुछ डिसीजन काम नहीं करता। मतलब अगर आप पीछे से फाइनेंशियली स्टेबल हो, फीस वगैरह भर सकते हो तो ही आओ, और खर्चा भी आपको 1-2 महीने के साथ लाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आते हो कि हम यहाँ कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप अपना सिर्फ खर्चा ही निकाल पाओगे, वो भी 2-3 महीने बाद स्टार्ट 2-3 महीने बाद करें। और अगर हम तो गाइस भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भाई ने एकदम सच बताया, जो रियलिटी है यहाँ की, जो उसको प्रॉब्लम फेस हुई वही बात हमने आपको बताई थी कि बसेस और ये सारी से रिलेटेड। तो अभी चलते हैं, और अगर मिला एक आधा दोस्त और मिला तो उसमें और मिलवाएंगे, रियलिटी आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पे। चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइज ये चलो नेगेटिव हो गया, अब ये सब कहीं पॉजिटिव बातें वजह से स्टूडेंट खड़े हैं। ये हीटेड है अंदर से तो विंटर से बच जाते हैं, लेकिन कई बार भीड़ होती है तो बाहर भी खड़ा होना पड़ जाता है। तो ये जिम है यहाँ का यूनिवर्सिटी का, और ये देखो कैसे स्टूडेंट जा रहे हैं ठंड में सफ़र करते हुए। तो ये देखो ये भी स्टूडेंट ये फ़ॉरेन आए हुए हैं, यूक्रेन वगैरह से सारे यहीं शिफ्ट हो गए हैं। तो गाइस बस स्टॉप भी सारे हीटेड नहीं होते, कोई कोई होता है, जैसे यूनिवर्सिटी के पास वाले हो गए और भी। और यहाँ होमलेस की वजह से इन्होंने बस स्टॉप के में जो मेन गेट होते हैं कहीं के तोड़ रखे हैं ताकि वो अंदर ना रहें, हीटें भी बंद कर देते हैं ये। तो मतलब प्रॉब्लम तो है, जैसे कि वो भाई भी बता के गया कि उसे बहुत सफ़र करना पड़ा था यहाँ पे। तो अभी सबवे जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ बताएंगे और आपको पूछवाएंगे एक अद्धे से। और तो गाइस एक और प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ी, घर जा रहे थे अभी तो गाड़ी के दोनों टायर फट गए हैं, स्नो का कोई बना होगा वहाँ पे पत्थर या कुछ ऐसा। तो अभी दिखाते हैं, देखो गाड़ी के दोनों टायर फटे पड़े हैं। ये देखो गाइस हमारी गाड़ी के दोनों टायर फट गए। बस अभी बुला रहे हैं कि 500 रुपये किसी को, आएंगे फिर इसमें हवा भरते हैं और घर जाएंगे, और फिर घर जाके बताते हैं आपको। और तो गाइस अभी नमन आया है। हाँ भाई नमन है, आ रहे ना, जा रहे बर्फ़ के फुल आ रहे ब्रो। तो अब हवा भरते हैं गाड़ी में, देखते हैं क्या बनता है। अगर टोकरानी बड़ी टोकराएंगे, हवा भर के मिलते हैं आपको। तो गाइस हवा तो भरी नहीं की, खड़ी करके जा रहे हैं। अब इसको टो करेंगे, ये जब लेके जाएंगे उसके बाद दिखाएंगे कि क्या बनेगा। अभी तो जब ठीक हो जाएगी तो बस अभी निकलते हैं, ऐसे घर चल के मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी निकले हैं, घर आ गए थे, वापस जा रहे हैं, गाड़ी टो करने के लिए आए हैं। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो ये जा रहे हैं नमन और अभिषेक ब्रो। अभी वहीं चल के मिलते हैं, अब जहाँ गाड़ी टो करने वाले आएंगे। तो चलो। तो गाइस गाड़ी टो करने वाले आ गए थे, गाड़ी टो हो रही है, तो बस अभी टो होती है फिर घर चलते हैं, फिर बताएंगे। मिलते हैं घर पहुँच के आपको। बाय बाय। गाड़ी को करते हैं, कल परसों तो ठीक हो जाएगी, तो मिलते हैं आपको। ये देखो गाइस ऐसे टो होती है गाड़ी। अब ये थोड़ी आगे करेंगे, इन टायरों पे चढ़ जाएगी। तो ये देखो चढ़ गई इन टायरों पे। तो बस अभी आप निकलते हैं, घर चल के मिलते हैं आपको। चलो चले। तो गाइज़ जो आज मैंने बताया बस यही है, और तो कुछ नहीं। और जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि विंटर के अपना क्लॉथ अच्छे से लेके आएँ, ज़्यादा ना शॉपिंग करें। जो ज़रूरी होते हैं जैसे कि जैकेट्स वगैरह होगी और इनर वियर हो गए जैसे, और बढ़िया अपने बूट्स वगैरह सारे यहीं आके लें विंटर के, क्योंकि इंडिया वाले यहाँ चलते नहीं हैं। और ज़्यादा अपना बर्तन वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब मिल जाता है।
बस यही मैं तो कहूँगा भाई, हमने एसेंशियल्स क्लोथ्स ले आए इंडिया से, बाकी जो हैं यहीं आके लें। और बस, और आपको बता दिया मैंने फाइनेंशियल भाई, अगर जो पीछे से वीक हैं तो लोन लेके तो बिल्कुल ना आए यहाँ, और अगले साल की फ़ीस आपको खुद ही भरनी पड़ती है यहाँ। और हालात इस टाइम तो बहुत बुरे हैं, वेदर कंडीशन भी माइनस में ही रहता है यहाँ, टेम्परेचर -40 वगैरह। तो बस ये 2-4 चीज़ों का ध्यान रखे हुए। और कमेंट में ज़रूर करके बता देना कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, फिर उस पर ज़रूर बनाएंगे हम। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर सपोर्ट करो ताकि हम और भी अच्छी वीडियो लाएँ, रेगुलर लाएँ, ताकि अब तो काफ़ी दिन बाद आ रही हैं, तो अब रेगुलर लाएँगे। आप बस सपोर्ट करें। आज के लिए यही वीडियो ख़त्म करते हैं। आप अपना फैमिली का ध्यान रखें। गुड बाय।